नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे 12th समाजशास्त्र बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे 30 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारे मल्टीपल चॉइस हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पावर इलिट किसकी रचना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सी राइट मिल्स और के.एम. पडिक्कर, और उसके बाद है चार्ल्स कूले, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है ए वाला बिल्कुल राइट है, सी राइट मिल्स। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे कह रहा है समाज क्या है, मूर्त, अमूर्त, काखा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, समाज जो है अमूर्त है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 3। यहाँ पे कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान रखता है। तो यहाँ पे चौथा, पहला, सातवां, दूसरा। तो जनसंख्या की दृष्टि से अब भारत जो है पहला स्थान रखता है। ठीक है, पहले दूसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे चीन था, लेकिन अब भारत की जनसंख्या जो है पहले नंबर पर आ चुकी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 4। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे दिया है जन्म, मृत्यु, निष्क्रमण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें हमारा जो है ऑप्शन डी वाला सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 73, उसके बाद 67.38, उसके बाद 75 और 74%। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ए वाला बिल्कुल राइट है, 73%। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 6। इसमें कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात या लिंगानुपात है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1000 अनुपात 920, फिर दिया 1000 अनुपात 930, 1000 अनुपात 940, 1000 अनुपात 950। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, 1000 अनुपात 940। अब देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 7, जिसमें दिया है भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण कब किया गया था। ठीक है, 2000 में, 2001, 2002, 2003। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, 2002 ईस्वी में। अब देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 8। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। सोरोकिन, माल्थस, वेबर और टानीज। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट है, माल्थस। ठीक है, माल्थस ने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिए थे। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक सीधे 9 की ओर रुख कर रहे हैं। 9 में दिया है सन 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे दिया B.S. गोहा, उसके बाद S.C. सरकार, उसके बाद दिया है J.H. हट्टन, उसके बाद है हार्वर्ड रीजले। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, J.H. हट्टन। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 10। यहाँ पे दिया है एन ए से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है माल्थस और जॉन गुटनबर्ग, उसके बाद मार्स और दुर्खीम। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट है, माल्थस। एन ए से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के पुस्तक के जो लेखक हैं वो माल्थस हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 11। तो यहाँ पे दिया है जाति का निर्धारण होता है जन्म से, कर्म से, व्यवसाय से। ठीक है, अगला इसमें एक ऑप्शन छिपा हुआ है जीवन शैली द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, जन्म द्वारा। जाति का निर्धारण जन्म से होता है, यानी कि व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है वह उसी जाति
का हो जाता है। तो जाति का निर्धारण किससे होता है? जन्म से होता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, जाति की सदस्यता होती है अर्जित, जन्म से, शाखा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी वाला बिल्कुल सही है, यानी कि जाति की सदस्यता जो है जन्म से ही मिल जाती है ना। उसके बाद है क्वेश्चन क्रमांक 13, जाति एवं वर्ग में कौन सा गुण समान है? तो यहाँ पे दिया है श्रेष्ठ, श्रेणी क्रम, उपलब्धि, उसके बाद जन्मजात सदस्यता, इनमें से कोई ही नहीं। तो इसमें ए वाला हमारा ऑप्शन सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 14, इसमें दिया है संस्कृतिकरण विचारधारा से संबंधित विचारक का नाम है चार्ल्स कूले, H.K. दत्ता, उसके बाद P.H. प्रभु, और ऑप्शन डी में दिया है D.N. मजूमदार, ठीक है। तो इसमें यही वाला सही हो जाएगा हमारा डी वाला, D.N. मजूमदार। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 15, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग है? पूंजीपति, हरिजन, श्रमिक, संघ और युवा वर्ग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्रमांक 15 था, इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट है, पूंजीपति एक वर्ग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनजाति है, क्वेश्चन क्रमांक 16 में दिया है जनजाति है आंशिक समाज, आंशिक संस्कृति, संपूर्ण एवं आंशिक समाज, उसके बाद संपूर्ण समाज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्रमांक 16 में डी वाला बिल्कुल सही है, संपूर्ण समाज। जनजाति क्या है? एक संपूर्ण समाज है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 17, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ निश्चित क्षेत्र दिया, सामुदायिक भावना, ऐच्छिक सदस्यता, उसके बाद दिया है यहाँ पे सामान्य जीवन, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला सही है, ऐच्छिक सदस्यता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्रमांक 18 देखेंगे, इसमें दिया है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, रामास्वामी, उसके बाद C.N. अन्नादुरै, ठीक है। तो 18 नंबर पे हमारा ए वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने की थी। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 19, निम्नलिखित में से जनजातीय समुदाय की एक विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन दिया ए समान भाषा, धार्मिक संस्कार, अस्थायी संबंध, अदालत द्वारा तलाक, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट है, समान भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्रमांक सीधे 20, इसमें दिया है M.N. निवास श्रीनिवास का पूरा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है मैसूर नाथ श्रीनिवास, महेंद्र नाथ श्रीनिवास, ठीक है। उसके बाद महेंद्र नारायण श्रीनिवास, और ऑप्शन डी में दिया है मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 21 की ओर। यहाँ पे कह रहा भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है B.P. मंडल, B.R. अम्बेडकर, और उसके बाद दिया है काका कालेलकर, उसके बाद M.K. गांधी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्रमांक 21, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, काका कालेलकर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया है क्वेश्चन क्रमांक 22 में ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1825, 1828, 1829, 1838, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो बी वाला बिल्कुल राइट है, 1828। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए प्रतिबंध या उपबंध है, ठीक है। तो अनुच्छेद 224, 324। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया अनुच्छेद 318, 335, ठीक है। तो इसमें हमारा डी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, 335, 335, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 24 है। यहाँ पे दिया है भारत वर्ष में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, यानी कि छुआछूत से संबंधित अधिनियम,
तो यहाँ पे वर्ष बनाने 1950, 1955, 1956, 1961, तो यहाँ पे 1955 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 25 क्वेश्चन क्रमांक में भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या है। तो यहाँ पे अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, इनमें से सभी, तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य क्या है? राज्य क्या है? राज्य एक समूह है, एक संस्था है। आगे और दो ऑप्शन दिए हैं, एक समुदाय है और एक समिति है। तो यहाँ पर एक समिति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 27 की ओर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 15 जून 2005, 13 अक्टूबर 2005 और 15 सितंबर 2005 और 13 मार्च 2005, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, 15 जून 2005 वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 28। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? संप्रदाय, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन हमारा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो है राष्ट्रवाद है वो क्या करेगा? राष्ट्र के लिए इकट्ठा कर सकता है, एकीकरण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्रमांक देखेंगे 29। इसमें दिया है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व संप्रदाय, विकसित संचार व्यवस्था, उसके बाद दिया है महिलाओं में जागरूकता, उसके बाद है सामाजिक सद्भाव, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है ए वाला बिल्कुल सही होगा, जो कि संप्रदायवाद जो है वो बाधक है राष्ट्रीय एकीकरण में। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट है ये 30, क्वेश्चन क्रमांक 30 देखेंगे। सामुदायिक पहचान का संबंध निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? जन्म, अपनेपन पे, योग्यता, परिवार, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है सी वाला बिल्कुल सही होगा, योग्यता पर आधारित। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है।